नमस्कार। कर्क राशि पर दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो कि खगोलीय घटना, ऐतिहासिक घटना से कम नहीं कह सकते। वो कौन सा प्रमुख बदलाव है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी बुद्धिजीवी लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बात की कि क्या लग्न होता है, क्या राशि, क्या महादशाओं का फल, उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जो नहीं समझ पाएंगे वो सिर्फ कर्क राशि के लिए शुभ और अशुभ प्रभाव की बात सुन करके ही शांति करें। अन्यथा अगर समझ में नहीं आता तो कृपया अपना समय ना गंवाएं। और वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आशा करता हूं कि वो जरूर इस बात का लाभ उठाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या खास बात है। कर्क लगन हो या राशि हो, या राशि को दर्शाया गया है, मंगल को दर्शाया गया है, और कर्क लगन से या कर्क राशि से द्वादश भाव मंगल, एकादश मंगल, अष्टम शनि और राहु को किस प्रकार से विश्लेषण किया जाएगा, और इन केतु के प्रभावों को भी आप नकार नहीं सकते। आइए शुरू करते हैं बात इस बात की कि अगस्त का महीना 16 अगस्त तक तो ये आपका निकल जाएगा। आने वाली एक सप्ताह के बाद 16 तारीख के बाद कर्क से सूर्य का पदार्पण आपके धन कुटुंब वाणी भाव में होगा। इस केतु को मैं बाद में समझाऊंगा। और अभी ज्यादा विशेष चर्चा जो शुभत्व भाव है पहले उनको कर लेते हैं। कर्क में जब भी मंगल आएगा कर्क राशि के लिए छोटी मोटी समस्या देता है, और वो कब आएगा उसकी भी चर्चा अभी करेंगे। और आपके भाग्य स्थान पर इस समय राहु, और अष्टम भाव में शनि, और लाभ स्थान में आपके भाग्य का और कर्म स्थान का स्वामी लाभ में बैठा है। अभी आप एकदम बेफिक्र, टेंशन रहित आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ढैया ये शनि आपके संतान स्थान, एजुकेशन, और जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस पैदा करता है। शनि ये तो चलेगा और 29 मार्च 2025 तक चलेगा। ये पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम नई बात कौन सी शुरू करें जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। फिलहाल 26 तारीख अगस्त तक ये मंगल आपको अथाह लाभ देगा, बृहस्पति भी लाभ देगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, तरक्की, व्यवसाय और पिता के लिए, परिवार के लिए आपको नए नए मान सम्मान देने के लिए जाना जाता है, और देगा। ढैया के रहते हुए भी देगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की यहाँ पॉजिटिव दृष्टि है। शनि यहाँ जितना बिगाड़ करना है कर चुका। आपकी एजुकेशन में बाधा, बच्चों के लिए परेशानी, कई प्रकार के तनाव दे चुका है, और इसकी अवधि मात्र 8 महीने और बची है। 29 मार्च को आपको छुटकारा इस ढैया से मिल जाएगा। लेकिन ढैया जैसा ही बीच में प्रभाव मंगल का जो देखने को मिलेगा, हम उससे आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं। कारण क्या है, 26 तारीख तक आनंद लेने के बाद आपको आपके व्यय स्थान, व्यय मैंने खर्च, एक्सपेंस, हानि, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की एनर्जी खराब होना, और पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो रहा है। बिजली का बिल देने जाओगे वहां परेशान करेगा बंदा वो विभाग, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बिजली के आपके उपकरण जल रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, और घर से बाहर निकले खर्च ही खर्च। इनकम की बात कम और खर्चों की बात ज्यादा। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के विवाद, और कहीं कोई मरने जीने में, मांगलिक कार्यों में भी आना जाना, तथा वहां पर बढ़ चढ़ कर खर्च करना,
कुछ शत्रु और षड्यंत्रकारी लोग आपको ऐसे ऐसे परेशानियां उत्पन्न कराएंगे जो आपको एक जगह शांति से टिकने नहीं देता। ये ग्रह का फल मैंने आपको मंगल का बताया है। कर्क का 12th हाउस मंगल। चलो, इस समय को तो जैसे तैसे आप परेशानी झेलते हुए व्यतीत करोगे। फिर नया समीकरण क्या होगा? जब मंगल कर्क में आएगा, मंगल यहां शत्रु भाव में था, यहां मित्र भाव है। कर्क का और मंगल का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। कारण क्या है? लोग कहते हैं कि नीच का मंगल यहां खराब होता है, नहीं होता, क्योंकि कर्क का मंगल शुभत्व प्रदान करता है, चंद्रमा का मित्र है। लेकिन क्यों खराब मानते हैं? क्योंकि अष्टम दृष्टि उसकी मारक होती है। मारक दृष्टि के लिए जाना जाता है। इस बात से लोग परेशान हैं कि इसकी अष्टम दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन जहां बैठा है वहां तो अच्छा ही फल देगा। सप्तम भाव, यहां उच्च दृष्टि है, ये उच्च दृष्टि है। और यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि करता है। अब आप ये तो देखिए कि स्वामी कहाँ का है। केंद्र और त्रिकोण, ये केंद्र और ये त्रिकोण का स्वामी यहां बैठ गया। एकादश भाव में गुरु, एक पाद दृष्टि बृहस्पति की। बृहस्पति यहां पर उच्च दृष्टि डालता, उच्च। तो जितना आपको डर लग रहा है अपने भविष्य को लेकर के, उससे कहीं अधिक आप इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। आपके अब समीकरण जिनको हम गंभीरता से ले रहे हैं, कई महीने यहां पर मंगल रहने के बाद जब कर्क में आएंगे तो पुनः दोबारा ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है बात, क्योंकि मिथुन का मंगल फिर दोबारा यहां आ जाएगा। और ये जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक लगभग कर्क राशि की भले ही ढैया उतर जाए 29 मार्च को, लेकिन इस मंगल के द्वारा दिए गए ताप और संताप और प्रताड़ित करने का जो सिलसिला है कर्क राशि के लिए, वो जारी रहने वाला है। आपको जब बृहस्पति का पदार्पण 14 मई को हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपके खर्चों के सिलसिले तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब 12th में चला जाएगा तो व्यर्थ के भ्रमण, व्यर्थ के खर्चे और मांगलिक कार्यों में भी खर्चा, यज्ञ आदि में खर्चा, विवाह आदि, मुंडन, जनेऊ, जो भी संस्कार होते हैं उनमें भाग लेते हुए आपका समय व्यतीत होगा। फिर पुनः कर्क में मंगल आने के बाद फिर तसल्ली आपको मिलेगी। उस समय आपकी ढैया समाप्त हो चुकी होगी, नए समीकरण बनेंगे। राहु का पदार्पण यहाँ होगा, शनि का आपके भाग्य स्थान में होगा, मंगल की अष्टम भाव पर राहु पर दृष्टि होगी उस समय। अब हम नए समीकरण की ओर बढ़ते हैं। नया समीकरण क्या है? पंजाबी के अंदर 2 शब्द हैं, इथे और उथे। यानी कि ये समझाया गया है कि संसार में मन, इथे का मतलब संसार में से हटा करके उथे लाओ। किथे लाओ? भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। मन इथे से उथे हटाओ, सुखी हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार इथे और उथे यानी कि इधर उधर शब्द को कैसे परिभाषित कर रहा हूं मैं? शनि इथे से उथे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट हाउस, और राहु यहां से इधर आएगा। ये परस्पर जो बदलाव है इसको बोलते हैं इंटरचेंज, और मात्र 30 अंश की दूरी है। ये एक खाना 30 अंश का होता है, ये वक्री होकर के इधर और ये मार्गी होकर के इधर। ये दोनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण बने रहेंगे कर्क के लिए। यही आपके जीवन को संवारने वाले, संभालने वाले,
सुव्यवस्थित करने वाले और अव्यवस्था से बचाने वाले स्थान है। और इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस दौरान मंगल की राहु पर जब दृष्टि होगी तो पैरों में कष्ट, अपमान का भय, चिंता, चोट, बीमारी, खतरे तथा इष्ट मित्र परिजनों के द्वारा दिए गए त्रास, ये भी कष्ट देंगे। अब राहु की दृष्टि पंचम 12वें भाव, राहु की दृष्टि सप्तम, राहु की दृष्टि नवम। तो ये दृष्टि जो है ना, अलग से ही अपना रोल अदा कर रही है। कर्क की दृष्टि यहाँ पर भी होगी। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, नौकर चाकर, माता का चोट, बीमारी, ऑपरेशन का भय रह सकता है, या माता को शारीरिक कष्ट। और जो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं उनके लिए जो व्यवधान है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको सफलता तो जरूर मिलेगी, क्योंकि ये दो ग्रह आपके पंचम भाव को देख करके आपकी वृद्धि कर रहे हैं, बुद्धि को निर्मल करते हैं। भले ही शनि कितना ही त्रास देता हो, आगे आने वाला जो समय होगा वो इतना पॉजिटिव होगा कि आपको धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को संभाल नहीं पाएंगे। खास तौर से सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले, लेकिन गुजारे लायक धन मिलेगा आपको। और नवंबर में जो पिछले कार्य आपने किए होंगे उनका क्रेडिट, यानी कि 2021, 22, 23 में जो काम कर चुके हैं कर्क वाले, उसका क्रेडिट अब मिलना शुरू होगा आपको। अब डरने की जरूरत नहीं है नवंबर में। और दिसंबर में क्या होगा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करना, स्त्री है या पुरुष है, दोनों को के लिए ये एप्लीकेबल है फार्मूला। और ये झूठ, छल, कपट और षड्यंत्र करने वाले जो लोग, या जिनको आप पहले आजमा चुके हैं, दोबारा नए लोगों को ना आजमाए। हो सकता है कोई प्रलोभन, लोभ के वशीभूत आपको ठगने की कोशिश करेगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल। जो हानि चल रही है उस हानि से आपको बचना है। ऑफेंसिव नहीं होना, डिफेंस बनना है। खास तौर से वो लोग जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, कुछ को तो शेयर में लाभ होगा, ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट से, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अभी नुकसान का समय चल रहा है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। उधार दोगे किसी को, ये ब्याज देगा, पैसा देगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। इस वीडियो में अब नया लास्ट क्या है, केतु का परिवर्तन। केतु मोक्ष है, केतु डिटैचमेंट है, केतु दर्शन शास्त्र की तरफ ले जाता है। केतु शिखी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से यहाँ पदार्पण होगा तो आपकी वाणी में इतनी लचक, इतनी चातुर्यता, इतनी बुद्धिमत्ता और बहुत अच्छे से एंटीसिपेशन ध्यान रखते हुए आप दूरदर्शिता का काम केतु कराएगा। मुख के अंदर छाले होना या मुख में कोई रोग होना या फेस और मुख मंडल के अंदर उत्पन्न बीमारियां केतु करता है। और ये अभी कब तक करेगा, जब मंगल की स्थिति भी यहीं पर होगी 2025 में। फिलहाल तो यहाँ केतु है ही नहीं, इसको तो मात्र प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। जब मिथुन में मंगल आएगा तब आपके भाई और बहनों का जो स्थान है, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम की तो वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारक। और आपके राइट साइड का जो कंधा है या गर्दन है, स्पोंडोलाइटिस है, ये बीमारी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। बहुत से लोग गर्दन
के नीचे बड़ा तकिया पीलो लगा करके टीवी देखते हैं, तो इट मे बी हार्मफुल फॉर योर गर्दन, नेक, स्पोंडोलाइटिस, इससे बचना है। बाकी ग्रह पॉजिटिव फल दे रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि भी इस केतु पर सकारात्मक फल देगी। जितनी बड़ी बीमारी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।